हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ मनोज गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग दोस्तों सीटेट जुलाई 2025 के लिए एसएसटी को पढ़ रहे हैं। एसएसटी में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 से प्रथम शहर। ये जो कि कक्षा 6 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इसमें अभी तक जितने भी सीटेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग चैप्टर वाइज से देख रहे हैं। अगर इसके पहले आप लोग नहीं देखे हों तो जाकर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करिए दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है। तो आपको बताना है इसमें कि मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, वहां सामान्यतः मंडपिका होती थी। क्या होता था? वहां सामान्यतः मंडपिका होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मध्ययुगीन काल में वाणिज्यिक शहर का मुख्य लक्षण वहां सामान्यतः मंडपिका का होना माना जाता था। मंडपिका का अर्थ होता है कि सीमा शुल्क या चौकी या कार्यालय। वाणिज्यिक शहर उसे कहा जाता है जहां विभिन्न उत्पादक केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? इसमें हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे दोस्तों, ये बनाते थे पत्थर की मोहर बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र जो कि गलत है, लोहे से बनी तकलियां तो ये भी इसमें गलत है, सोने के बर्तन बनाते थे ये सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए और डी सही है, जबकि बी और सी इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। ये 2021 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी जैसी धातुएं बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। लाल मिट्टी के बर्तन से बनाते थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपको बताना है इसमें कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जो कि सही है। ये पूरा स्थलों से संबंधित है, सही है। ये केवल जमीन पर ऊपर ही पाए जाते थे, ये गलत है दोस्तों। ये जमीन के ऊपर भी पाए जाते थे और जमीन के अंदर भी पाए जाते थे। ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते थे तो ये भी गलत है। ये जमीन के केवल अंदर नहीं, ऊपर अंदर दोनों पाए जाते थे। फिर उसके बाद ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते थे तो ये भी गलत है, क्योंकि ये समुद्र के तल में भी पाए गए हैं और नदी के तल में भी पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केवल इसमें ऑप्शन नंबर का पहला वाला ही राइट आंसर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर है, केवल इसमें पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहा जाता है जहां प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनका निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी-कभी समुद्र के तल और नदी के तल में भी पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों या शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इसमें बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के शहर में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें दिया गया है पहला कथन है कि लोथल में अग्निकुंड मिली है जहां से यज्ञ किए जाते होंगे। तो ये क्या है? ये सही है। पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि कालीबंगा में जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं।
ये भी सही है। कालीबंगा से जुटे हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, ये भी सही है। इसमें दोनों कथन क्या हैं, सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें क्या हैं, सही हैं। ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है। 2022 में भी पूछा गया है और 2021 में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, जबकि कुछ संदर्भ में कृषि के भी साक्ष्य कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलता है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा कथन है कि जो कि बुद्ध के उपदेश से संबंध से सही है। तो इसमें दिया गया सबसे पहला है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, जो कि ये क्या है, सही है। पहला वाला सही है। बी में कहा जा रहा है हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, तो ये क्या है, ये भी इसमें सही है। सी में कहा जा रहा है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था, ये गलत है दोस्तों। ये क्या है, इसमें गलत है। इसका राइट आंसर होगा केवल इसमें ए वाला सही है और बी वाला सही है। ए और बी इसमें सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 2023 का ये क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बुद्ध के उपदेश में क्या क्या कहा गया है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसमें कहा गया है दोस्तों कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं के कारण है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाचन और साम्यक कर्म और साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति, साम्यक समाधि, ये जो कि हमारे जीवन में होना चाहिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भीमबेटका के जो पुरा स्थल होते हैं ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पुरातात्विक आवासीय पुरा स्थल है। ये 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि यह आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर श्री विष्णुधरन वांकाकर के द्वारा किया गया था। 2003 में इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया था। यहाँ पर अन्य पुरावेश भी मिले हैं, जिनमें प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग गुप्त कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपकते हुए मिले हैं। ये कहाँ से पाया गया है, ये पाया गया है दोस्तों, ये पाया गया है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है मोहनजोदड़ो। ये 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी की एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो सैंधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है तथा मोहनजोदड़ो से पुजारी की घड़ वाली मूर्तियां प्राप्त होने के एक साथ अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जो संभवतः सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का इसमें चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है कि नगर दुर्ग ये जो कि मोहनजोदड़ो में है। कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो में है, चौथा सही है। अग्निकुंड ये कहाँ पे पाया गया है, तो ये कालीबंगा में पाया गया है अग्निकुंड, तो तीसरा सही है। भंडार गृह ये पाया गया है जो दोस्तों हड़प्पा से। भंडार गृह कहाँ से पाया गया है, हड़प्पा से। और बंदरगाह ये पाया गया है कहाँ से, लोथल से।
तो इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा है, सी का दूसरा है और डी का इसमें पहला सही है। तो इसलिए राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का ए वाला राइट आंसर होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है कि नगर दुर्ग जो कि ये मोहनजोदड़ो में है, अग्निकुंड कालीबंगा में है, भंडार गृह हड़प्पा में है, बंदरगाह लोथल में है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो हड़प्पा का स्थल चिरांद, चिरांद ये जो कि हड़प्पा का स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि चिरांद ये जो कि नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। चिरांद यहाँ से हिरण के सींग से निर्मित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, जबकि राखीगढ़ी, सूतका कोह तथा गंगेवेरी वाला हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्यों के नाम दिए गए हैं और यहाँ से अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण या साक्ष्य पाए गए हैं। कहाँ से पाया गया है, स्थान का नाम दिया गया है और वर्तमान राज्य दिया गया है। तो आपको इसमें बताना है, सही सुमेलित कराना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। दिया गया है चिराद, चिराद से ये कहाँ से है, तो ये बिहार में पाया गया है चिराद। कोल्डिहवा कहाँ से संबंधित है, तो कोल्डिहवा ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बुर्जहोम ये जो कि कश्मीर से संबंधित है और हालूर ये जो कि कहाँ से है, आंध्र प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का चौथा है, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चिराद ये बिहार में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, बुर्जहोम कश्मीर में और हुलार आंध्र प्रदेश में है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। ये जो कि पूरा पाषाणिक स्थल है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है पूरा पाषाणिक स्थल जो कि भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा से शैलचित्रों के अवशेष मिले हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो भीमबेटका, भीमबेटका ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भीमबेटका एक समृद्ध पाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका रायसेन जिले के भोपाल, जो कि ये भोपाल मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पे स्थित है। भीमबेटका गुफा में शैलचित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहां मिला है तो अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा। अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिले हैं, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वह स्थल जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं उसे ऐतिहासिक स्थल कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है दोस्तों कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में एक कारण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा एक कारण नहीं है। तो इसमें दिया गया है कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए हैं, जो कि सही है। हड़प्पा सभ्यता में जंगलों के विनाश हुआ और बाढ़ आने के कारण ये नष्ट हो गए, सही है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, तो ये भी सही है। नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, तो ये भी सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई, ये जो कि इसमें कारण नहीं माना जाता है। अभी तक इसका कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता या लड़ाई के कारण हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुआ है या विलुप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। अचानक नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके अतिरिक्त पत्तन यानी कि बंदरगाह के कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं, पतन है, पतन के कई लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो निम्न कारण हैं। यहाँ पे पतन है। इसमें दिया गया कौन कौन से कारण हो सकते हैं पतन के। तो जंगलों का विनाश और बाढ़ का कारण नगर नष्ट हुआ है, जो कि सही है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदान
को चराने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया है, तो ये भी सही है। नदियां सूख गई थी जिसके कारण नगर समाप्त हो गए थे, तो ये भी सही है। क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया जिससे नगरों का पतन हो गया, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो इसमें दिया गया है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो कि सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, ये गलत है। सब संभवतः नदियां सूख गई थी, ये सही है इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ए, बी और डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी ए बी सॉरी ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ए बी डी इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का उदय 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान माना जाता है। लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों द्वारा मतानुसार के अनुसार इनके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं? इसमें पहला कारण है कि नदियां सूख गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था, मवेशियों के बड़े बड़े झुंड, चरागाह, घास वाले मैदान समाप्त हो गए थे, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी और बाढ़ और नदियों के सूखने का आसार कुछ ही इलाकों से हुआ होगा क्योंकि सभी हड़प्पाकालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे और इसमें शासकों का नियंत्रण भी समाप्त हो गया था। इन सभी कारणों से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिलते हैं? ये गुजरात में सबसे ज्यादा नगर मिले हैं हड़प्पा के। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए धौलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है। लोथल, सूरकोटदाह और धौलावीरा जो कि प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक हड़प्पा स्थल गुजरात में पाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित हड़प्पन मोहर के बारे में कौन सा इसमें कथन सही है? तो हड़प्पा मोहर के बारे में बताना इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे, जो कि सही है। मोहर सामान्यतः गोलाकार होती थी, ये क्या है इसमें? ये गलत है। मोहर एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये सही है। मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये भी सही है। और हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों की मोहर बनाते थे, तो ये भी सही है। ए और सी इसमें सही है जबकि बी इसमें क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और सी इसमें क्या है? सही है। ये 2023 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मोहरों की खोज की है। इन मोहरों पर जानवरों की सुंदर आकृतियां जैसे गैंडा, बैल, बाघ, हाथी, जंगली बैल आदि यहाँ मोहरें पत्थर की बनी होती थी। मोहरों का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट मोहर चौकोर आकार की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर पशुपति की मोहर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। आपको इसमें बताना है कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरा स्थलों की स्थिति का सही प्रस्तुत करता है। तो इसमें बताना है सही प्रस्तुत करता है। सबसे पहले इसमें क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें बुर्जहोम आएगा। सबसे उत्तर में क्या होगा? बुर्जहोम, ये जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये पहले स्थान पे आएगा। फिर उसके बाद दूसरे स्थान पे आएगा दोस्तों भीमबेटका दूसरे स्थान पे आएगा। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा दोस्तों हुंसांगी, ये जो कि तीसरे नंबर पे आएगा। हुंसांगी ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। और चौथे नंबर पे आएगा पयमपल्ली, ये चौथे नंबर पे आएगा दोस्तों। ये कहाँ पे है पयमपल्ली? तो पयमपल्ली ये तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी बी सी ए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये 2023 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है कि उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे पहले बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुंसांगी कर्नाटक में है और पयमपल्ली ये तमिलनाडु में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा
शब्द इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, यह है दोस्तों वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। यह तथ्य इतिहास में पूरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्रियों को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल और उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल इतिहास पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है, ये सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है इंडस को संस्कृत में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, जो सिंधु यानी कि इंडस नदी का स्थानीय नाम है। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर के बहती है। सिंधु का अर्थ है समुद्र भी होता है। सिंधु नदी ऐतिहासिक रूप से एशिया में प्रसिद्ध नदी है। यहाँ तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और फिर लद्दाख से होकर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में 3180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाण युगीन स्थल है? तो ब्रह्मगिरी है। कौन सा है? ब्रह्मगिरी है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ब्रह्मगिरी एक महापाषाण युगीन स्थल है। महापाषाण काल के लोग पशुपालन, कृषि कार्य जैसी क्रियाएं करते थे। महापाषाण काल में हस्त कुठार संस्कृति के समय शिशुओं और वयस्कों के शव को गाड़ने की अनेक विधियां प्रचलित थी। ब्रह्मगिरी राज्य यानी कि कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। इसी क्षेत्र में सिद्धपुर नामक ग्राम है, जहां अशोक के एक शिलालेख मिला है। ब्रह्मगिरी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पाषाण युग के आरंभ से आद्य ऐतिहासिक काल के आरंभ तक की मानव संस्कृतियों के अनेक चरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण काल में चूना पत्थर के औजार बनाए जाते थे? ये बनाया जाता दोस्तों हुसांगी में। कहाँ बनाया जाता था? ये हुसांगी में बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं 2023 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हुसांगी कर्नाटक में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल है। इसमें कुछ पूरा स्थल झरनों के निकट हैं। यहाँ अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हड़प्पा निवासी संबंधित रखते थे, ये रखते थे कांस्य युग से। क्या रखते थे? कांस्य युग से रखते थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हड़प्पा निवासी कांस्य युग से संबंध रखते थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच की संक्रमण स्थिति थी। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबे दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा, तांबा और रागा जो कि मिश्र धातु है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि आरंभिक मानव के पाषाण काल पूरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ इसमें आपको मिलान कराना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों कि कुरनूल ये कहाँ पे, कुरनूल से क्या प्राप्त हुआ है? तो कुरनूल से भस्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्या? भस्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड सही है। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है? तो गुफाएं या कंदराएं प्राप्त हुई हैं। तीसरा सही है। हुरुंगी से आवास और उद्योग स्थल प्राप्त हुए हैं। तो चौथा सही है। पटना से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए का इसमें ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का इसमें दूसरा सही था, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है कि जो कुरनूल से भस्म के अवशेष मिले हैं, भीमबेटका से गुफाएं कंदराएं प्राप्त हुई हैं, हुरुंगी से आवास और उद्योग प्राप्त हुए हैं और पटना से शुतुरमुर्ग के अंडे प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि निम्नलिखित का सुमेलित करिए। स्थान दिया गया है और स्टेट्स दिया गया है।
तो इसमें दिया गया है कि भीमबेटका ये जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, और राजगृह ये जो कि बिहार में है, और फिर उसके बाद इनाम गांव ये जो कि कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, और ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक में है। इसका राइट आंसर होगा ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा है, सी का इसमें पहला है, और डी का इसमें दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि भीमबेटका ये जो कि मध्य प्रदेश में है, राजगृह बिहार में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है। तो गुजरात में आपको बताना है कौन स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों धौलावीरा और लोथल। धौलावीरा और लोथल ये कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि धौलावीरा और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल भी गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कोल्डिवा यह प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील के पास स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि मिले हुए साक्ष्यों और पूरा स्थलों के साथ आपको मिलान कराना है। अनाज और हड्डियां दिया गया है और पूरा स्थल दिया गया है, तो आपको इसमें सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों, सबसे पहले ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों हुल्लूर आंध्र प्रदेश से। हुल्लूर आंध्र प्रदेश से, तो इसका तीसरा सही है। गेहूं और दलहन ये गुफकराल कश्मीर से प्राप्त हुआ है, तो पहला सही है। और मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये मगड़ा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है, तो दूसरा सही है। और चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है दोस्तों कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, कोल्डिवा उत्तर प्रदेश से, तो इसका चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए का इसमें तीसरा है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि इसके एक्सप्लेनेशन में वही दिया गया है दोस्तों, ज्वार बाजरा मवेशी भेड़ बकरी सुअर ये सभी हुल्लूर आंध्र प्रदेश में है। गेहूं और दलहन ये गुफकराल कश्मीर में है। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये मगहड़ा उत्तर प्रदेश में है। इसमें दिया गया है चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डिवा उत्तर प्रदेश में है, और हुल्लूर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन कक्षा 6 की में आंध्र प्रदेश में स्थित बताया गया है। इसकी खोज 1962 में नागराज राव ने की थी। हुल्लूर ये कहाँ पे है, तो हुल्लूर ये कर्नाटक राज्य में अवस्थित है ये, लेकिन कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी है उसमें आंध्र प्रदेश बताया गया है। तो लेकिन आपको एनसीईआरटी का ही मानना पड़ेगा, इसलिए इसका आंध्र प्रदेश आंसर होगा। कोल्डिवा जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ये कहाँ के थे, ये थे दोस्तों इनाम गांव के। कहाँ के थे, इनाम गांव के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये भी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि इनाम गांव जो कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था, और इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह है। गुफकराल जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्जहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं, तो ये झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों से ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया दोस्तों कि बुर्जहोम में खाना पकाने के चूल्हों के चिन्ह झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों में मिलते हैं। बुर्जहोम एक पूरा स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसे स्थानीय भाषा में प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। ये भूरे रंग के मृद भांडों का प्रयोग करते थे। 1936 में बुर्जहोम की खुदाई प्रारंभ में हुई थी। यह भारत का सबसे उत्तरी
उत्खनन नवपाषाणिक स्थल है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों कि प्रारंभिक राज्य। चैप्टर नंबर 5 है प्रारंभिक राज्य। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करिए दोस्तों। हम लोग चैप्टर वाइज से पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।